हेलो फ्रेंड्स, अब इनकम टैक्स पोर्टल पर भी जीएसटी की टर्नओवर से रिलेटेड डेटा आना शुरू हो गया है फ्रेंड्स 26 एएस में, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, सीबीडीटी के द्वारा फॉर्म नंबर 26 एएस को चेंज किया गया था 1 जून 2020 से। और फ्रेंड्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब टैक्स पेयर से रिलेटेड इस फॉर्म में आपको दिखाई देगी। जैसे कि फ्रेंड्स, पार्ट ए के अंतर्गत बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आधार नंबर, पैन नंबर। और पार्ट बी के अंतर्गत टीडीएस, टीसीएस, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड एंड रिफंड, पेंडिंग प्रोसीडिंग, कंप्लीटेड प्रोसीडिंग एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन अंडर रूल 114I सब रूल 2। फ्रेंड्स, ये सभी इन्फॉर्मेशन अब आपके 26 ईयर्स में दिखाई देने लग गई हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रूल में रूल 114I दिया गया है, जो कि यह बताता है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर को प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि 26 एएस में, जिसमें कि टीडीएस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिमांड एंड रिफंड, पेंडिंग प्रोसीडिंग और कंप्लीटेड प्रोसीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे सब सेक्शन 2 भी दिया गया था, जो कि यह कहता है कि यदि सीबीडीटी का कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन सीबीडीटी को मिलेगी उसे भी टैक्स पेयर को उपलब्ध कराया जाएगा 26 एएस में। फ्रेंड्स, अब सीबीडीटी का सीबीआईसी से एग्रीमेंट हो गया है, इसलिए जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड डेटा भी 26 एएस फॉर्म में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, 26 एएस फॉर्म को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉगिन करना है, माई अकाउंट में जाना है, वहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है और कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप अपने 26 ईएस को देखेंगे फाइनेंशियल 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, तो अब जीएसटी 3B में जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जीएसटी नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, रिटर्न पीरियड, टैक्सेबल टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर। फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 12 एंट्रीज आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट एंट्रीज को भी देख सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, अब जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको जीएसटी 3B की टर्नओवर से अपनी इनकम टैक्स की टर्नओवर को मैच करना है। फ्रेंड्स, बहुत से टैक्स पेयर का कहना है कि टर्नओवर जीएसटी 1 से आनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जीएसटी 3B से ही टर्नओवर आ रही है। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर के एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है और पैन नंबर सेम है तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेटा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको ये टर्नओवर मैच करनी होगी जीएसटी वाइज और इनकम टैक्स की रिटर्न के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे नोट भी दिया गया है, जीएसटी डेटा डिस्प्लेड अबव इंक्लूड्स इंटरनल स्टॉक ट्रांसफर एज वेल। इस प्रकार फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई कंपनी पंजाब में है और उसका ऑफिस हरियाणा में भी है, तो जो ट्रांसफ़र करेगी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत तो जीएसटी चार्ज किया जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो टर्नओवर नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको इसकी रिकंसिलिएशन बनानी होगी कि जीएसटी की टर्नओवर और इनकम टैक्स की टर्नओवर में क्या डिफरेंस है और उसका क्या रीज़न है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है तो आप इस डेटा के साथ उसे मैच कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, और यदि अभी तक फाइल नहीं की है तो आप ये रिकंसिलिएशन बनाने के बाद ही इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।